आज इस मंच पर मराठी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माननीय संतोष गोडबोले जी, मान्यवर श्रीमान गिरीश जोशी जी, डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, श्रीमती स्वाति गोडबोले जी, श्रीमान विलास बुचके जी, श्रीमान मिलिंद महाजन जी, इस अवसर पर अलग अलग नगर से, स्थानों से, पूरे प्रदेश से पधारे सभी भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सच में हमारे लिए, और खासकर मैं तो उज्जैन से भी आता हूं, उज्जैन के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में है, और हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा नया साल अगर कोई है तो ये हमारी गुड़ी पड़वा से है। हमें इस बात का आनंद है। कई कई कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ का दिवस भी इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है, ऋतुओं में बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है, और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से, हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के जमाने से चेटी चंड, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ, कमोबेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। और भले अंग्रेजी वाले कुछ भी कहे, बजट का साल भी तो मार्च से चालू होता है, क्योंकि हमारे फसल का चक्र तो यही है। आप पकड़ के बैठे रहो 31 दिसंबर, लेकिन समाज कहां पकड़ता है। ऋतुओं का चक्र हमारी खरीफ रबी फसल के हिसाब से अगर देखें, और ये बात भी सही है कि दिन की शुरुआत के साथ हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से सृष्टि के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का, ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया, तीरों की सैया पे लेट करके भी, तो उनने भी उत्तरायण का विचार किया है। जब धीरे धीरे करके दिन बढ़े और रात का अंधकार घटे, उसका आनंद ही अलग रहता है। और ऐसा माना जाता है, सच में दिन और रात की बराबरी के बाद नए साल से नया संकल्प लेकर सनातन संस्कृति की धारा और ये बनने वाली गुड़ी का आनंद, महाराज शिवाजी से लेकर विक्रमादित्य तक, शालिवाहन से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक, हर युग में, हर काल में, हर समय अपने देश की ध्वजा ऐसे आनंद के साथ ही सराबोर होती आई है। कितने ही दुश्मन आए और जाए, चाहे जो मिटाने आए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात के पीछे हमारा ये ध्वज है, इसलिए ये और आनंद बढ़ जाता है जब संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और ऐसे में अपने यहाँ तो ध्वज की परंपरा है, और वैसे हमारी परंपरा को दुनिया मानती भी है। थोड़ा सा पीछे से मानती है, कोई आगे से मानती, पता नहीं कैसे मानती, लेकिन युद्ध में ध्वज के आधार पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ये अतीत के काल से दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसीलिए भगवान सबके साथ आनंद में डूबता है, और ये जो आनंद आता है सारे रंगों के साथ, मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है, हमारी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और उससे आगे बढ़ते हुए गुड़ी पड़वा के लिए पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा का पर्व बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर सूर्य के अर्घ्य के साथ संस्कृति को नमन करने का, और उसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है।
मां नवदुर्गा की आराधना का दिवस भी है और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता। क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर खिलते चेहरे के, भैया के चेहरे भले थोड़े डल है लेकिन बहनों के चेहरे क्या चमक रहा है, इसका आनंद अलग आ रहा है। अब भैया भी क्या करिए, गहने तो पहन नहीं सकते, गहने तो बहन ही पहने। तो ये अपना अपना भाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति में हम तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं, हमारे लिए ये आनंद भी आता है। और देश की संस्कृति भी, दुनिया में सारे देश पिता की संस्कृति से जुड़ते हैं, एकमात्र देश जो बोलता है भारत माता की, ये जो आनंद आता है। नवग्रह में भी हम वसुधा को माता से जोड़ते हैं और परिवार की धुरी माता होती है। माता के बलबूते पर तो परिवार कितने आनंद के साथ सारे दुख सुख, सारे आनंद के झंझावातों में से, सारे कष्टों से निकल के जाता है। जिंदगी के इस महासागर में विजय, समृद्धि, शुभता, सुचिता, तमाम प्रकार की चीजों की बधाई के साथ मैं आज अपनी तरफ से नीम गुड़ का सेवन तो मैं भी करता हूँ। ये हमारे लिए आयुर्वेद का भी ये महत्व का दिन, अपने शरीर की शुचिता के लिए, स्वस्थता के लिए। और आज अलग अलग 11 संस्थाओं ने हमारे बीच में ये गुड़ी भेंट की, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कोई पेशवा बना रहा, कोई होलकर बना रहा, कोई अलग अलग सरदारों के उस काल की गौरवशाली परंपरा, जब मुगलों से दुनिया डर कर पता नहीं क्या हो रही थी, और यहाँ मुगलों को उंगलियों पर नचाने वाले ये हमारे अपने समाज के गौरवशाली अतीत की कई घटनाएं। जब दौड़ती दिखाई दे रही थी होलकर, और ये है मुस्तानी का सवाल, मेरे में है प्रोटीन, थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं। जब दौड़ती देख रही थी शिवराज जी की, शिवाजी की सेना, और उस सेना में होलकर मराठे बाजीराव, देखो आप वंदन करते हुए, मातृभूमि का अभिनंदन करते हुए, देश की सनातन संस्कृति की धारा ने हमारे सारे देवालय को अगर आकाश से ऊंचे उठ करके हिम्मत के साथ दुनिया के बीच, अगर महाकाल मंदिर का वो शिखर उन्नत आकाश में भगवान से एक तरह से सृष्टि को एक करने की बात कर रहा है। जब देव और पृथ्वी बराबर हो जाए, वो 250 साल पहले हमारी इसी परंपरा से निकला, इसका आनंद है। और केवल यहाँ नहीं, हर एक देवस्थान ढूंढ ढूंढ करके, अहिल्या माता ने भी कहां कहां से ढूंढा है, उनकी 300वीं जयंती भी हमने धूमधाम से मनाई। इसलिए और नाम की बोलोगे तो इतनी लंबी परंपरा है, कोई किसी से कम नहीं है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत फत्ते होए। उस छत्ता के लिए भी मदद की अगर आस कहीं से बनी तो महाराज बाजीराव पेशवा की तरफ से बनी है। ये गौरवशाली अतीत की वो घटना जो बुंदेलखंड को भी गौरवान्वित कराती है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी कार्यक्रम भी है। और आज तो आपने विज्ञापन देखा होगा, विक्रमादित्य के काल से गुड़ी पड़वा का जो आनंद विक्रमादित्य ने स्थापित किया, विक्रमादित्य और 32 पुतलियां, विक्रमादित्य और सुशासन, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, किसी भी क्षेत्र में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कैसा हो सकता है, और सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल कैसे हो सकती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के काल में कमोबेश